नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, आज बात करने वाले हैं हम म्यूचुअल फंड के बारे में। इसके साथ साथ बात करने वाले हैं हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड सही है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, या दोनों में सही है, या किसी एक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितने भी प्राइवेट चाहे कर्मचारी हों, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, किसी भी विभाग में कार्य करते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसी भी विभाग में कोई भी किसी प्रकार का हमारे देश का नागरिक है, वह म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जरूर करता है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोनों के ही विषय में कि हम सबको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या प्रॉपर्टी में। साथियों, अब बात करते हैं सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड की। साथियों, म्यूचुअल फंड जो है एक ऐसा फंड का एक ग्रुप होता है, यानी कि ऐसे स्टॉक्स का ग्रुप होता है जो शेयर मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं। इसमें सबसे पहले निफ्टी 50 यानी कि जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उनका एक ग्रुप होता है। उनको ग्रुप बना करके एक इंडेक्स बनता है, निफ्टी 50 का इसका इंडेक्स बोलते हैं। ऐसे ही उसके नीचे की कंपनियां हैं 150 कंपनियां, उनको मिड कैप बोलते हैं, यानी कि मिड कैप। जो उसके अलावा सबसे नीचे वाली है उनको 250 कंपनियां होती हैं, उनको स्मॉल कैप बोला जाता है। इसी तरह से यानी कि जो स्टॉक मार्केट है वो इसी से बनता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, लगभग 5000 से ज़्यादा कंपनियां इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो इन्हीं सभी कंपनियों को ग्रुप बना करके एक फंड बनाया जाता है जिसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। यानी हम लोग जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो किसी एक स्टॉक यानी एक कंपनी में नहीं लगाते, हम पूरे जो है बहुत सारी कंपनियों के ग्रुप में लगाते हैं। जब हमारा जब पैसा जाता है वह एक कंपनी में नहीं जाता, वह बहुत सारी कंपनियों में पैसा जाता है। तो जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो जब मार्केट जैसे कि कोई भी व्यक्ति कोई पर्सनल एक पर्टिकुलर एक स्टॉक में पैसा लगाता है तो उसमें जो नुकसान होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक कंपनी में पैसा लगाते हैं तो एक कंपनी बहुत ज़्यादा अप डाउन करती है, नीचे जाती है, कहीं ऊपर जाती है। और इसके अलावा साथ ही हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के एक और विशेषता के बारे में कि म्यूचुअल फंड हमारे बिल्कुल जीवन की तरह होता है। जैसे कि हमारे जीवन में लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी हमारे जीवन में सुख होते हैं, कभी दुख होते हैं। इसी तरह से साथियों म्यूचुअल फंड भी इसी तरह से होता है। म्यूचुअल फंड कभी भी जो है एक तरफ नहीं चलता है, यानी कि ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर ही तरफ चले जा रहा है। नहीं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे हमारे जीवन में कभी भी हमेशा एक तरफ नहीं चलता, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, ऐसे म्यूचुअल फंड में भी होता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। लेकिन अंत में साथियों, जैसे कि हम लोग हैं, व्यक्ति है, मानव है, उसका अंत में उसको ऊपर ही जाना है। उसको हमेशा व्यक्ति को ऊपर ही जाना है। इसी तरह से ये स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, इसको ऊपर ही जाना है, नीचे कभी नहीं जाएगा। आप पूरा अब तक का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हमेशा स्टॉक मार्केट ऊपर ही गया है, नीचे कभी नहीं गया साथियों। इसके अलावा बात करने वाले हैं हम प्रॉपर्टी के बारे में। साथियों, प्रॉपर्टी में भी पैसा लगाना सेफ माना जाता है। बहुत ही सेफेस्ट इसको जोन में रख सकते हैं प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी का भी जब पैसा लगाते हैं हम तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट जो करते हैं हम लॉन्ग होराइजन के लिए, लंबे समय के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी कभी भी लॉस नहीं होता, हमेशा भी उसमें भी पैसा बढ़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी में दोनों में यदि डिफरेंस करें हम तो म्यूचुअल फंड में हम जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम कभी भी रिडीम कर सकते हैं। यानी कभी भी उस पैसे को जब हमें ज़रूरत है, मान लिया हमें एक हफ्ते बाद हमें किसी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको हम तुरंत निकाल करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन प्रॉपर्टी में जब भी हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पैसे को हम तुरंत नहीं निकाल सकते। उसको हमें बेचने के लिए समय लगता है। कोई भी हमें उसको भी बेचना हो प्रॉपर्टी को तो खरीदार तुरंत नहीं मिलेगा। यह है म्यूचुअल फंड में फ़ायदा है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात म्यूचुअल फंड की यह है कि म्यूचुअल फंड में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। एक शोले में जो गब्बर थे उनका एक खास एक डायलॉग है कि जो डर गया सो मर गया। ये म्यूचुअल फंड का सबसे मेन ये समझिए फॉर्मूला है। ये म्यूचुअल फंड में यानी कि स्टॉक मार्केट में जो डर गया समझो मर गया। यानी कि हमारे जब हम पैसा इस म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो लगाने के बाद जब मार्केट ऊपर जाती रहती है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, हमारा पैसा बढ़ रहा है। लेकिन जब हमने बताया कि म्यूचुअल फंड बिल्कुल हमारे जीवन की तरह है,
जब दुख आते हैं तो जब म्यूचुअल फंड मार्केट जो है शेयर मार्केट में नीचे की तरफ जाता है तो हमने मान लिया 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और जब हम माइनस में भी होने लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जितना हमने मूलधन लगाया है वह भी माइनस में जाने लगता है, तो हम लोगों की धड़कनें वो जो है कमज़ोर होने लगती हैं। हम लोगों को ऐसे समय पर धैर्य रखना है। म्यूचुअल फंड के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए सबसे पहले चाहिए धैर्य। जिसके अंदर धैर्य है वही इन्वेस्टमेंट करे म्यूचुअल फंड में। इसलिए तो म्यूचुअल फंड को कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज द मार्केट रिस्क, यानी कि ये म्यूचुअल फंड है, यह अपने यदि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, आपके अंदर धैर्य है, धैर्यवान यदि आप हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, वरना ना करें। और दूसरी बात, हमने आपको बिल्कुल सटीक बात बताई है, स्पष्ट बात बताई है। यदि इसको आप मान के चलेंगे तो कभी भी आप म्यूचुअल फंड में से निगेटिव इंटरेस्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कि निगेटिव में कभी भी लॉस नहीं खाएंगे। यानी कि जब भी मार्केट नीचे जाती है तो उस समय धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। उस समय जिसने धैर्य रख लिया उसी का पैसा समझो बन गया। तो प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड दोनों में सबसे बड़ी तुलना आप यही करेंगे कि प्रॉपर्टी भी लंबे समय पर रिटर्न अच्छा देती है, लेकिन आज तक जितना भी हमने औसत देखा है साथियों, प्रॉपर्टी में हमको जो जितना भी रिटर्न मिलता है लगभग 10 से 12% इतना ही हमको मिल पाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में यदि हम लंबे समय पर रुक जाते हैं, लंबे टाइम के लिए रुक जाते हैं, लगभग 10 साल, कम से कम 10 साल, तो आपको लगभग 15% इतना जो अब तक का रिकॉर्ड हिस्ट्री है बताया है, 15% लगभग इतना आपको रिटर्न मिल जाता है। प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्रॉपर्टी में भी कई तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं। यदि आपने कोई फार्मिंग यानी कोई खेतिहार एग्रीकल्चर के लिए कोई खेत खरीद लिया, या कोई बना बनाया कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो उससे आपको फायदे को खेत खरीद लिया है एग्रीकल्चर का कोई, तो उसमें आपको उसके बदले में आपको पैसा आता रहता है। ऐसे ही इंटरेस्ट आपको जब कोई मकान खरीद लेते हैं बना बनाया कोई, या बिल्डिंग खरीद लेते हैं, तो उसका भी किराया आता रहता है। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड दोनों ही सेफ हैं। इसके अलावा साथियों, दोनों में तुलना करी जाए तो दोनों ही सेफ हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड जो है उसमें एक बेनिफिट और है, एसआईपी। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं पैसा, थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहते हैं धीरे धीरे करके, तो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। और आप जो है जो मार्केट की जो अप्स एंड डाउन्स हैं, जो ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे हमारे जीवन में सुख दुख है, यदि आप उससे ऊपर निकल जाते हैं, उसमें लगातार बने रहते हैं, आपके जीवन में कितनी बीमारियां आती हैं उनको पार करके आप आगे निकल जाते हैं, तो आप अपने जीवन को आसानी से सहन कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। ऐसी म्यूचुअल फंड में है, यदि जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं, मार्केट ऊपर जाती नीचे जाती है, ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, यदि उनको पार करके आप आगे निकल जाते हैं तो आप पैसा बना लेंगे। लेकिन यदि आप आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप बीच में ही छूट गए, तो आपका पैसा शायद नहीं बन पाएगा। साथियों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया म्यूचुअल फंड वर्सेस इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। साथियों, मेरी वीडियो आज की आपको जो भी म्यूचुअल फंड में के बारे में मैंने आपको बताया और प्रॉपर्टी के बारे में बताया, आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम लेटेस्ट अपडेट आती है अपने चैनल पर बताते हैं आप साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका सादर नमस्कार।